सुबह शाम करवाता है। अब नाउ इट्स टाइम टू बी ऑन द स्टेज। आपदा को अवसर में बदलने का समय आ चुका है, तो यू कैन गो एंड परफॉर्म। मैंने बोला कमांडर मंगल को कि यार आई वांट टू परफॉर्म। ही एग्रीड। मैंने बोला यार लेकिन टैलेंट तो बच्चों के लिए है। तो उसने बोला यू डोंट वरी सर, टैलेंट इज फॉर बचपन, बेइज्जती इज फॉर बचपन। गजब बेइज्जती कर रहे हैं यार, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, लेकिन दैट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट। आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड गोवन ऑडियंस आर ऑसम एंड दे नो हाउ टू क्लैप, राइट। सो हम चले आए यहाँ पे। ये बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। मैंने मंगल से बोला कि यार मेरा शो लास्ट में क्यों रख रहा है यार। उसने बोला सर इट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव। मेरा इसमें क्या स्ट्रेटेजी है भाई। बोला तब तक आधे जा चुके होंगे, बाकी 4 टका चुके होंगे। इट विल मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स, इट विल टिक 1 कॉलम as the seniors keep telling, confidence. So that was the part. मेरा एक जूनियर है हेमंत, एफए कमांडर हेमंत, वो मेरे पास आया, बोला सर एक बहुत सीरियस बात करनी है। मैंने बोला या वी कीप डूइंग सीरियस थिंग्स ओनली इन सर्विस, देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्टैंड अप in service, so you can go ahead. See, nothing personal with anyone, huh? So he came and told me कि सर मुझे एक सीरियस बात करनी है। मैंने बोला या प्लीज। बोला मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैंने बोला ये तो बहुत सीरियस है भाई, बैठ जा तू, दिस इज वेरी सीरियस, डैम सीरियस, प्लीज सिट डाउन। वो बैठ गया। बोला सर आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर हैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने बोला कम अगेन। उसने बोला सर आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर हैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने बोला मैरिड लाइफ तो ठीक है बट हैप्पी। मैंने बोला कुत्ता पाला है? नहीं। मैंने बोला भाई गलतफहमी क्यों पाल रहा है, इस एज में तो गलतफहमी मत पाल। बोला नो नो सर आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड द वे यू ट्रीट, यू द वे यू स्पीक, यू द वे यू बिहेव। मैंने बोला भाई स्टेज पे कुछ और होता है, स्टेज के पीछे कुछ और होता है। सो बट वही है जूनियर का कॉन्फिडेंस सीनियर पे। आई कांट शट इट, आई हैव टू डील विद इट। मेरा ठीक है बैठ जाए यार। बोला सर आई वांट सम टिप्स फ्रॉम यू। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला ये ले छड़ी। वो समझ नहीं पाया। मैंने बोला तुझे फिर फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, व्हाट इज दैट। एंड बाय द वे गोवा की ऑडियंस ऑसम है, सो दैट यू कीप रिमेंबरिंग। तो मैंने उसे भाई को बोला कि भाई यू हैव टू गो फॉर फ्लैशबैक। एक बार एक नेवल ऑफिसर वाइफ ने तपस्या की, बहुत देर तक तपस्या की, 30 सेकंड तक एक टांग पे खड़ी रही। ब्रह्मा जी 30 सेकंड के अंदर प्रकट हो गए, 30 सेकंड्स एज कीप सीनियर्स कीप टेलिंग अस नो, ये वहीं से आया है। आई वॉन्ट इन 30 सेकंड्स। सो ब्रह्मा जी भी आ गए 30 सेकंड्स। उसने बोला परी। He didn't address like पुत्री, he addressed like परी। परी तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में? And you know the answer was कि ब्रह्मा जी मुझे हर जन्म नेवल ऑफिसर की वाइफ ही बनी। एंड तब से ऐसा ही है। वो जूनियर समझ नहीं पाया, बोला सर छड़ी परी, आई एम नॉट गेटिंग इन। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और मेरी बताने की क्षमता बहुत है, सहने की तो है ही। सी नथिंग पर्सनल, मेरी बताने की क्षमता भी बहुत है। तो मैंने ठीक है थोड़ा दम धर यार, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि
शी विल बी योर पापा की परी एंड यू विल बी हर छड़ी. ओके, सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दिस. एज यू नो दैट कि परी जब छड़ी घुमाती है तो सब कुछ हो जाता है, तो इट्स इंटरलिंक्ड. ओके, उसने बोला सर थोड़ा विस्तार में बताइए. मैं कहा ठीक है, और विस्तार में बताते हैं. मैंने बोला देख, तेरी जिंदगी के 3 फेज होंगे. शादी के जस्ट मैरिज के बाद होगा चंद्रमुखी फेज. उस समय तुम दोनों हाथों में हाथ डाल के बीच पे वॉक करोगे, कैंडल लाइट डिनर होगा, मूवीज जाओगे, लॉन्ग ड्राइव जाओगे, बाइक पे जाओगे, शॉपिंग करोगे. दैट विल बी योर चंद्रमुखी फेज. यू विल एंजॉय. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है. वो बहुत खुश नजर आ रहा था मेरा जूनियर ये सुनकर. मेरा रुक जाए यार, अभी दम धर. उसने बोला सर फिर आएगा सूर्यमुखी फेज. मुन्ने को संभाल लो, स्कूल से ले आओ, मेरे पापा आ रहे, मेरी मम्मी आ रही, मेरे चाचा जी आ रहे, मेरा